सच्ची भक्ति और प्रेम। एक संत की कहानी। एक संत और एक बनिया की कहानी है, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान ने जो करते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक बनिया जो बड़ा ही कंजूस था, एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। बनिया आया तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। बनिया ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। बनिया का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब बनिया भागा भागा संत के पास गया। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। बनिया दूर से ही बोला, महाराज रुकिए रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न ग्रहण करें। संत जी बोले, हे भाई, हम तो प्रसाद लेंगे, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ देना गलत बात है। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत जी ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। बनिया का होश उड़ गया। वो रात भर वहीं बैठे रहा। बनिया को रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम गांव के वैद्य को दिखा ही देंगे। सोचते सोचते बनिया को भी नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। बनिया ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा कि भगवान विष्णु के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही बनिया को सब कुछ समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। यह चमत्कार देखकर बनिया सन्न हो गया। इसके बाद बनिया ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।